हेलो दोस्तों, आईएएस टॉपर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है बाल संरक्षण आयोग। बाल संरक्षण आयोग ये एमपीपीएससी प्री यूनिट 10वें में है। तो देखेंगे बाल संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया और किस समझौते के तहत किया गया। तो बाल संरक्षण आयोग का संयुक्त राष्ट्र में इसकी समझौता हुआ 20 नवंबर 1989 और इसी के तहत भारत सरकार का समझौता 11 दिसंबर 1992 में हुआ और इसको जोड़ा गया 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सुरक्षा, संरक्षण, संवर्धन और प्रतिरक्षण प्रदान करना। तो बाल संरक्षण आयोग से संबंधित संयुक्त राष्ट्र में समझौता कब हुआ था? 20 नवंबर 1989 को और भारत में हुआ था 11 दिसंबर 1992 में। और इसमें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोड़ा गया है जिनको सुरक्षा प्रदान करना है। फिर बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, जो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम है, तो इसको लागू कब किया गया? 2005 में लागू किया गया। और बाल संरक्षण आयोग जो है तो इसको 3 स्तरों में बांटा गया। कितने स्तरों में? 3 स्तरों में, राष्ट्रीय, राज्य स्तर और जिला स्तर। तो बाल संरक्षण आयोग 3 स्तरों में बटा होता है। राष्ट्रीय मतलब देश में, राज्य मतलब राज्यों में और जिला मतलब प्रत्येक जिले में। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग राष्ट्रीय स्तर पर हो जाएगा और राज्य में राज्य बाल संरक्षण आयोग हो जाएगा और जिला में बाल न्यायालय कहलाता है। फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ये कैसा निकाय है? तो ये संवैधानिक निकाय है। गठन बाल अधिकार धारा 3 के तहत इसका गठन किया गया है और स्थापना कब हुआ है? 5 मार्च 2007 में। तो बाल संरक्षण आयोग का स्थापना 5 मार्च 2007 में हुआ है। इसका प्रधान कार्यालय यानी हेडक्वार्टर ऑफिस कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है ना, हेड ऑफिस इसका नई दिल्ली में है। कार्यकाल अध्यक्ष का, अब यहाँ देखेंगे कार्यकाल दोनों का अलग होता है, अध्यक्ष का अलग होता है और सदस्य का अलग। कार्यकाल 3 ही वर्ष का होता है लेकिन आयु सीमा में अंतर है। अध्यक्ष का देखेंगे 3 से 65 और सदस्य का 3 से 60, यानी सदस्य 3 या 60 जो भी पहले पूरा करे और अध्यक्ष 3 या 65। सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा और इसका नोडल एजेंसी होता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला आयोग का भी और बाल संरक्षण आयोग का भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ही उसका नोडल एजेंसी होता है। अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संता सिन्हा और वर्तमान में प्रियंका कानूनगो हैं। तो ये प्रथम और जो वर्तमान में है। इसके बाद हम देखेंगे संरचना। तो ये बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष, 6 सदस्य। अध्यक्ष बनने के लिए शर्तें का क्या क्या निर्धारण किया गया है? तो बच्चों के कल्याण एवं संवर्धन के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो, केवल बच्चों के लिए ऐसा कार्य किया हो जो उनसे संबंधित सुरक्षा और उनके लिए ऐसा योगदान दिया हो। फिर सदस्य देखेंगे 2 प्रकार के होंगे जिसमें 6 सदस्य शामिल होते हैं। तो 2 महिला सदस्य अनिवार्य है। इन 6 सदस्यों में 2 महिला सदस्य अनिवार्य है और एक सदस्य सचिव रैंक का होना चाहिए। एक सदस्य सचिव रैंक का हो। महिला सदस्यों को बनने के लिए अनिवार्य क्या है? श्रेष्ठता, योग्यता, सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा, अनुभव हो। महिला नहीं, पूरे सदस्यों को से इस आयोग का मेंबर बनने के लिए इतने इनके पास योग्यता होना चाहिए, श्रेष्ठता भी होना चाहिए, योग्यता भी होना चाहिए, सत्यनिष्ठा भी होना चाहिए, प्रतिष्ठा होना चाहिए और अनुभव हो। अनुभवहीन व्यक्ति के लिए यहाँ आवश्यकता नहीं है। जिसमें से क्या क्या शामिल किया गया है देखेंगे। शिक्षा की स्तर उसकी अच्छी हो, बाल स्वास्थ्य, बाल विकास या कल्याण,
किशोर न्याय या उपेक्षित या तिरस्कृत बालकों या निःशक्त बालकों की देखभाल किया हो और इसमें शामिल किया जाता है। बाल श्रम का उन्मूलन या बच्चों के लिए तनावपूर्ण स्थितियों का उन्मूलन, जो बच्चे तनाव में रहते हैं उनसे उनकी देखभाल करना, उनके तनाव की समस्याओं को दूर करना। फिर बाल मनोविज्ञान या समाजशास्त्र, फिर बच्चों से जुड़े कानून। अब इनकी नियुक्ति अगर कहेंगे तो नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है? जो अध्यक्ष होते हैं, तो अध्यक्ष देखेंगे 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है, जो उनके सिफारिश पर अध्यक्ष का नियुक्त किया जाएगा। और इसमें से महिला एवं बाल विकास से मंत्री जो केंद्रीय होंगे, केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री, उनकी वो अध्यक्षता करेंगे इसके लिए। और इसमें केंद्र सरकार के द्वारा इनको क्या किया जाएगा? इनके अध्यक्ष को नियुक्त किया जाएगा। तो 3 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें से अध्यक्षता कौन करेगा? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, और केंद्र सरकार के द्वारा इनके अध्यक्ष का क्या किया जाएगा? गठन। अब देखेंगे पद मुक्त हैं, इनको हटाया किस किस स्थिति में जाएगा? तो यदि आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पद मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाता है, तो रिक्त पद को शेष अवधि हेतु 90 दिन के अंदर भरा जाएगा। यानी 90 यानी 3 महीने के अंदर किसी कारणवश अगर रिक्त हो जाता है, पद मुक्त हो जाता है, तो 90 दिन यानी 3 महीने के अंदर इसके पद को क्या किया जाएगा? भरा जाएगा। फिर आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनः नियुक्त किया जा सकता है, किंतु 2 बार से अधिक नहीं। इसको विशेषकर ध्यान रखना है कि 2 बार से अधिक इनको नियुक्ति नहीं किया जा सकता है। 1 बार चलेगा, 2 बार चलेगा, लेकिन 2 से अधिक नहीं चलेगा। आयोग के कार्य एवं कर्तव्य, आयोग को कार्य एवं कर्तव्य करने के लिए किस धारा के अंतर्गत किया जा सकता है? तो धारा 13 के अंतर्गत किया जाएगा। अभी देखेंगे इनका कार्य क्या है, इनका कर्तव्य क्या है। तो केंद्र सरकार को इन सुरक्षा उपायों के कार्यचालन पर वार्षिक या अन्य समयांतरालों पर रिपोर्ट प्रेषित करना, यानी इनसे संबंधित जो भी सुरक्षा जो भी कार्य किए गए हैं, तो वार्षिक रिपोर्ट क्या करना है? केंद्र सरकार को पेश करना है। फिर बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, बाल अधिकार जो नियम कानून बनाए गए हैं उनसे संबंधित जो उल्लंघन करना, जैसे मान लीजिए बाल विवाह कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो 18 वर्ष से 21 वर्ष था, यानी 18 वर्ष से लड़कियों का और 21 वर्ष से लड़कों का था। जो इसके पहले बचपन में ही शादी कर दिए जाते, जैसे 15-16 की उम्र में, तो ये बाल अधिकारों का क्या होगा? एक उल्लंघन होगा, इसके अंतर्गत आ जाएगा। और ऐसे मामलों में कार्यवाही का पहल करना, जो ऐसे मामले जो उल्लंघन करते हों तो उन पे कार्यवाही का पहल करना, कोई ना कोई निष्कर्ष निकालना अच्छे से। फिर बाल अधिकारों का क्षेत्र में शोध कार्य हाथ में लेना और उसे प्रोत्साहित करना, बाल अधिकारों में कुछ ऐसे शोध करना जो नया हो, जो उनके लिए बेहतर हो सके, और उनको प्रोत्साहित करने के लिए काम करना। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बाल अधिकारों साक्षरता को फैलाना और इन अधिकारों के संरक्षण हेतु उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता को प्रोत्साहित करना। जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं उनमें बाल अधिकार के सारा जो शिक्षा है उसको क्या करना है? फैलाना है, और उससे संबंधित भी प्रोत्साहित करना है, लोगों को जागरूक करना है। अब देखेंगे शक्तियाँ, बाल अधिकार संबंधी इनको शक्तियाँ कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है? तो जांच करते से इनमें 3 शक्तियाँ प्राप्त किया गया है। तो पहला, जांच करते समय आयोग के पास सभी सिविल अदालत की अधिकार प्राप्त है। फिर इसमें देखेंगे कौन कौन से सिविल अदालत के अंदर अधिकार इनको क्या क्या प्राप्त है। तो किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए समन जारी करना, तो किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए समन जारी कर सकता है ये आयोग। फिर किसी भी दस्तावेज की खोज और उत्पादन की मांग करना, किसी भी इससे संबंधित बाल संरक्षण से संबंधित किसी भी दस्तावेज का खोज कर सकता है, उसकी मांग कर सकता है। शपथ पत्रों का साक्ष्य प्राप्त करना, जो शपथ पत्र होंगे उनके साक्ष्य ले सकता है। फिर
दूसरा है जांच पूरी होने के बाद कदम उठा सकता है। इसके बाद अगर जब जांच किए जाने के बाद अगला कदम होगा, यह आवश्यक निर्देशों, आदेशों या परमादेशों के लिए उच्चतम न्यायालय का अपील कर सकता है, उच्चतम न्यायालय को भी अपील कर सकता है। संबंधित सरकार या प्राधिकारी से पीड़ित को आवश्यक अंतरिम राहत देने की सिफारिश कर सकता है। ठीक है ना। तो जो पीड़ित है उनको सरकार को सिफारिश कर सकता है कि इनको कुछ न कुछ राहत दिया जाए। फिर तीसरा देखेंगे, आयोग अपने कार्यालय में ऐसे समय पर जो अध्यक्ष उचित समझे नियमित रूप से अधिवेशन करेगा, किंतु पिछले और अगले अधिवेशन में 3 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। तो बाल संरक्षण आयोग में जो भी अधिवेशन होंगे तो 3 माह यानी 90 दिन से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। उसके अंदर ही आपको जो भी अधिवेशन करना होगा तो 3 महीने के अंदर ही करना पड़ेगा। ठीक है। अब अध्यक्ष देख लेंगे। तो पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर संता सिन्हा, फिर ये डबल बार थी, और फिर कुशल सिंह, फिर स्तुति नारायण, और वर्तमान में कौन है, प्रियंक कानूनगो, जो अभी तक हैं। अब देखेंगे इसी में मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग, ये भी निकाय संवैधानिक निकाय है। गठन की बात करें तो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसको 2005 में गठन किया गया है। और धारा 17 वहाँ देखेंगे धारा 3 के तहत था, यहाँ धारा 17 हो गया। और स्थापना 2007 में किया गया है, इसकी स्थापना 2007 में किया गया है। यहाँ मध्य प्रदेश में इसका मुख्यालय की बात करें यानी हेड ऑफिस की बात करें तो भोपाल में है। और कार्यकाल वही होगा 3 से 65 और 3 से 60। अध्यक्ष 365 था और सदस्य 3 से 60। सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार करेगी, रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपना होगा जो वहाँ केंद्र सरकार थी। संरचना में बात करें तो संरचना भी उसी प्रकार होगा, एक अध्यक्ष 6 सदस्य जिसमें 2 महिला अनिवार्य होंगे, एक सदस्य सचिव रैंक का होगा। फिर इसके लिए अब देखेंगे जिला न्यायालय यानी बालक न्यायालय जो जिला स्तर में होता है, इसका उद्देश्य है तेजी से निपटारा करना। जो जिला न्यायालय का गठन मतलब बालक न्यायालय के लिए गठन किया गया है जो जिला में, तो उसका उद्देश्य क्या है, तेजी से निपटारा करना बच्चों से संबंधित जो भी समस्या होगी। फिर धारा 25 के अंतर्गत आएगा जिला न्यायालय, बालक न्यायालय धारा 25 के अंतर्गत आएगा। और सहमति इसमें देखेंगे प्रत्येक जिले में एक सेशन न्यायालय होगा जिसके मुख्य न्यायाधीश की यहाँ सहमति से इसका गठन किया जाएगा। मतलब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से प्रत्येक जिले में एक सेशन न्यायालय का गठन किया जाएगा। लगभग जो प्रत्येक जिले में भी सेशन न्यायालय का गठन किया गया है। अब पास्को एक्ट 2012 इसको से 2019 में संशोधन किया गया है। पास्को एक्ट, ये पास्को एक्ट दोस्तों बहुत खतरनाक है एक्ट माना जाता है। ये क्यों बनाया गया, ये यौन अपराध संबंधी अधिनियम के तहत यानी कि जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया जो लैंगिक भेदभाव किए जाते हैं, ठीक है ना, उनसे संबंधित इसको बनाए गए हैं, इनके लिए रोकथाम के लिए बनाए गए हैं। तो दोस्तों हमारा जो बाल संरक्षण आयोग था तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और मध्य प्रदेश से राज्य बाल संरक्षण आयोग यहाँ से ख़त्म होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और पूरी समझ में भी आएगा। दोस्तों आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए।